बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया कि हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इस वीडियो में पेज 130 और 131 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूंगी। आपने इनको रिटन फॉर्म में रजिस्टर पे नहीं करना, मगर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इनको अपनी बुक पर हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है। और फिर जब आपने टेस्ट में और पेपर में ये करनी है तो बिल्कुल इसी तरीके से नीट और शानदार राइटिंग में करना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन। ये पेज 130 पर है, हाईलाइट कर लें इसकी वर्डिंग। अ लीनियर इक्वेशन इन वन अननोन वेरिएबल x is an equation of the form ax plus b equals to 0 where a b belongs to R and a is not equal to 0। आप देखें, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक अननोन वेरिएबल होगा। इसमें आपको a और b नज़र आ रहे हैं। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कांस्टेंट। और ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर। और साथ में वो कह रहा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर तो इक्वेशन ही नहीं रहेगी, वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। एग्जाम्पल देखें, जैसा कि 3x + 5 इज़ इक्वल टू 0, तो इस तरह से आपने एक एग्जाम्पल दे देनी। ये थी डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसकी एग्जाम्पल। इसी पैराग्राफ में अगला सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको मैंने डेफिनेशन बना दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज़ को कहते हैं? अ सॉल्यूशन टू ए लीनियर इक्वेशन इज़ एनी रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन फॉर द वेरिएबल x दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। यानी आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और एक वैल्यू जो आपने उसको, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं इक्वेशन में पुट करूँ, ठीक है, और वो इक्वेशन ट्रू हो जाए तो वो सॉल्यूशन कहलाएगी। लेकिन अगर एक ऐसी वैल्यू इक्वेशन में पुट करूं जो उसको वो ट्रू ना करे, सेटिस्फाई ना करे, तो वो वैल्यू सॉल्यूशन नहीं कहलाएगी। नंबर 3 आए, इसी की नेक्स्ट लाइन में इसी पैराग्राफ की नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको मैंने हेडिंग देके सेपरेट कर दिया, और वो है इक्विवेलेंट इक्वेशंस। थर्ड सेंटेंस आपके पास इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन। यहाँ देखें, वही एग्जांपल जो मैंने ऊपर जिक्र किया था, इसमें देखें 3x + 5 इज़ इक्वल टू 0 और 3x इक्वल्स टू -5, ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं कि इनका सोल्यूशन सेम है। राइट, इक्विवेलेंट इक्वेशन यही होती हैं कि जो हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ये इस तरह से जितनी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इक्वेशन बनती चली जाएंगी, ये सारी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी क्योंकि इन सब का सोल्यूशन एक ही होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। पेज 130 कंप्लीट हो गया। पेज 131 पर आएँ, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपने इस चैप्टर में वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसके लिए देखें बुक में क्या लाइन लिख के दे रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस until the variable x is isolated on one side of the equation to give the solution। अगर इस सेंटेंस को गौर से समझें, वो कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, इसमें आपकी सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशंस आएंगे, यानी एक इक्वेशन, उसके बाद दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये सारी क्या कहलाती हैं, सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशन। कब तक चलेगा? जब तक कि एक्स वेरिएबल आइसोलेट नहीं हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन का। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस इक्वेशन को, इसी एग्जांपल को ही मैं ले रही हूँ दोबारा। इसी एग्जांपल को ही मैं ज़रा बता देती हूँ। देखें आपके पास 3x + 5 इज़ इक्वल्स टू 0 है। आपको 5 और 3 को आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर करके राइट पे शिफ्ट करना है और x को आइसोलेट करना है। आइसोलेट मतलब अकेला। 5 राइट पे चला गया, नेगेटिव हो गया, अब 3 रह गया। 3 को भी राइट पे ले गए, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चेंज हो गया। अब आप देखें x एक साइड पे आइसोलेट हो गया और इधर वैल्यू आ गई, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक नोट लिखा हुआ है इसी पेज के एंड पर, इसको भी हाईलाइट कर लें आप। लिखा हुआ है सम फ्रैक्शनल इक्वेशंस मे हैव नो सॉल्यूशन। सम फ्रैक्शनल इक्वेशंस मे हैव नो सॉल्यूशन, यानी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जो फ्रैक्शनल इक्वेशंस हों तो उनका सोल्यूशन नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो वैल्यू सोल्यूशन कहलाएगी, और अदरवाइज